बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही बनता है। एक छोटी सी कहानी बुद्ध के इस कथन को समझाने के लिए। एक बार बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक एक वन से गुजर रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद भिक्षुकों ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, अवश्य। वो देखो, एक बड़ा वृक्ष, हम उसके नीचे बैठकर विश्राम करेंगे। बुद्ध और उनके भिक्षुक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। भिक्षुकों ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, आपने एक बार हमसे कहा था कि जैसा हम सोचते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। कृपया इस कथन को विस्तार से समझाइए। बुद्ध ने कहा, अवश्य। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बहुत धनी सेठ था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह हर समय धन इकट्ठा करने के बारे में ही सोचता था। एक बार सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी बहुत खातिरदारी करता है। बातों बातों में वह रिश्तेदार कहता है, अरे सेठ जी, क्या आपको पता है, हमारे नगर में एक बहुत नामी गिरामी सेठ था। धन के मामले में वह आपसे भी अधिक धनवान था। सेठ ने पूछा, पर तुम था क्यों कह रहे हो? रिश्तेदार ने कहा, वह अब नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। सेठ ने हैरानी से पूछा, मृत्यु? क्या हुआ उसे? कोई बीमारी थी? रिश्तेदार ने कहा, नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, वह तो अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर चिंतित हो गया। उसे लगा कि अगर वह भी मर गया तो उसका सारा धन कौन उपयोग करेगा। अब सेठ का सारा ध्यान मृत्यु के भय में केंद्रित हो गया। दिन रात वह सोचता, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। समय बीतता गया और सेठ बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि वह न ढंग से खाता था न पीता था, केवल मृत्यु के बारे में सोचता रहता था। उसकी हालत देखकर लोग हैरान थे। वही सेठ जो हमेशा खुश रहता था और धन संपदा में मग्न था, अब केवल मृत्यु के डर से जूझ रहा था। एक दिन एक व्यक्ति सेठ को एक सन्यासी के पास ले गया। सन्यासी ने सेठ से पूछा, तुम्हें क्या चिंता खाए जा रही है? सेठ ने कहा, मैं मरना नहीं चाहता, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं, तुम्हें बस मेरा एक मंत्र जपना होगा। सेठ ने पूछा, कौन सा मंत्र? सन्यासी ने कहा, यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। इसे भीतर और बाहर जपो, यानी अपनी जीभ से बोलो और मन में भी दोहराओ। इसे 7 दिन तक लगातार करो। सेठ ने वैसा ही किया। 7 दिन बाद सन्यासी सेठ के पास लौटे। सेठ ने कहा, आपके मंत्र ने कमाल कर दिया, अब मैं मृत्यु से नहीं डरता। जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपने जीवन को जीऊंगा। पहले मैं मृत्यु के डर से जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा था। इस कहानी का सार यह है कि जो हम भीतर और बाहर सोचते और बोलते रहते हैं, वही हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। इसलिए ध्यान दें कि आप दिन रात भीतर और बाहर क्या सोचते और बोलते हैं, आपका जीवन वैसा ही बनने वाला है। धन्यवाद।